दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा की नई मजेदार और रहस्यमय कहानी में। गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की नई मजेदार कहानी। वीडियो को पूरा अवश्य देखें और कमेंट में बताएं कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई भोर होने से पहले ही उठ गए। फिर वे नित्य कर्म से निवृत्त हुए और घोड़ों पर सवार होकर अपनी मंजिल पर चल पड़े। चलते चलते शाम हो गई तो उन्होंने राह में पड़ने वाले एक और नगर में अपना पड़ाव डाला। पटेल ने पैसे देकर बुलाकी को नगर से भोजन का सामान लाने को भेज दिया और स्वयं घोड़ों से सामान उतारकर उसे व्यवस्थित करने लगे। संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर पटेल अभी बैठे ही थे कि बुलाकी सारा सामान लेकर आ पहुंचा। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। पटेल समझ गए कि बुलाकी फिर नगर में कोई अजूबा दृश्य देख आया है और उसका रहस्य जानने को बेचैन हो रहा है। अतः उन्होंने स्वयं ही पूछ लिया, बुलाकी, तुम्हारी सूरत से लगता है कि आज तुमने इस नगर में फिर कोई अजीब दृश्य देख लिया है और उस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो रहे हो। लेकिन अभी न तो मैं उसे तुम्हारी जुबानी सुनूंगा और न उस बात का रहस्य तुम्हें बताऊंगा। हमेशा की तरह जब भोजन खा पी कर तृप्त हो जाएंगे तब वह बात मुझे बताना। सोने से पूर्व मैं तुम्हें उस बात का मर्म समझा दूंगा। बुलाकी के पेट में वह बात पच नहीं पा रही थी, लेकिन जब पटेल ने उस समय उसे कोई बात बताने से मना कर दिया तो मन मारकर उसे खामोश रह जाना पड़ा। भोजन से निवृत्त होकर जब दोनों बिस्तर पर जा बैठे तो हुक्के का एक कश खींचकर बात पटेल ने ही छेड़ी। उन्होंने बुलाकी राम से पूछा, हाँ तो भाई बुलाकी, अब तुम वह विचित्र बात बताओ जो तुम नगर में देखकर आए हो और जिसका रहस्य जानने को तुम बहुत बेचैन हो रहे हो। बुलाकी बोला, पटेल जी, आज जब मैं बाजार से खरीदारी करके लौट रहा था तो मैंने चौराहे पर एक अजीब दृश्य देखा। मैंने देखा कि राजा के सिपाही एक नौजवान को सूली पर चढ़ा रहे हैं। वहीं पर एक तपस्विनी सी स्त्री खड़ी है और उसके पास नौजवान भी खड़ा है। उनसे कुछ हटकर एक स्त्री और भी खड़ी थी। तीनों निर्विकार भाव से उस व्यक्ति को सूली पर चढ़ाए जाते देख रहे थे। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि अगर वह व्यक्ति उनका कोई परिचित या कोई रिश्तेदार था तो उसे सूली पर चढ़ता देख उनकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आ रहे थे, जबकि वहां तमाशाइयों में मौजूद कई स्त्रियों के चेहरों पर गम के भाव थे। उनमें से कुछ स्त्रियां सिसक भी रही। मौज बुलाकी की बात सुनकर गंगाराम पटेल मुस्कराए, फिर बोले, बुलाकी राम सुनो, इस नगर में रतिराम नाम का एक वैश्य रहता है जो बहुत ही धर्मपरायण बोकन है। उसकी दो संतान हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़की का नाम सुशीला है और लड़के का नाम मदन। सुशीला की अभी शादी नहीं हुई जबकि मदन का विवाह हो चुका है। उसकी पत्नी का नाम किरण है। मदन का एक दोस्त है जिसका नाम है चंपालाल। अब तुम यह सुनो कि इन सब के साथ क्या हुआ। बुलाकी, सेठ रतिराम का कारोबार पहले बहुत अच्छा चलता था। उसकी गिनती इस शहर के धनीमानी व्यक्तियों में की जाती थी, लेकिन चंपालाल नाम के मदन के दोस्त ने इस परिवार में ऐसी चिंगारी फेंकी कि इनका घर तबाह होकर रह गया। वह कैसे पटेल जी? बुलाकी ने उत्सुकता से पूछा। हुआ ये कि मदन का दोस्त चंपालाल पहले एक संघरित्र नौजवान था। उसके पिता ने उसके लिए काफी धन छोड़ा था, किंतु उसके मरने के बाद चंपालाल को परस्त्रीगमन का चस्का लग गया। वह अपनी कामपूर्ति के लिए वेश्याओं के यहाँ जाकर उन पर अपने पिता के जमा किए हुए धन को उड़ाने लगा। धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त हो गया। तब उसने एक जुगत भिड़ा ली। वह वेश्याओं का दलाल बन गया और दूसरे लोगों को फंसाकर वेश्याओं के पास पहुंचाने लगा। ऐसा करने से उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक सुधर गई। वह दलाली से कमाए धन से ऐश करने लगा। लेकिन बुलाकी, यह सब कब तक चलता? पाप की कमाई से भी किसी का गुजारा हुआ है जो चंपालाल का होता।
धीरे धीरे नगर के अधिकांश लोग इस बात को जान गए कि चंपालाल वेश्याओं का दलाल है। तब वे उससे कन्नी काटने लगे। इससे चंपालाल की कमाई बंद हो गई और उसके भूखों मरने की नौबत आ पहुंची। ऐसे में चंपालाल की नजर मदनलाल के ऊपर पड़ी। उसने सोचा कि किसी तरह चंपालाल को किसी वेश्या के चंगुल में फंसा दिया जाए तो उस वेश्या की कमाई भी हो जाएगी और मेरी दाल रोटी का जरिया भी निकल आएगा। ऐसा विचार कर एक दिन वह मदन से मिला और उससे कहा, मित्र मदन, कई दिन से मेरी इच्छा देवी दर्शन की हो रही है, लेकिन मैं वहां अकेले जाना नहीं चाहता। तुम साथ दो तो हम दोनों देवी के दर्शन कराएं। मदन एक धर्मपरायण पिता का बेटा था। उसने अपने पिता से धार्मिक संस्कार पाए थे। वह देवी दर्शन के लिए राजी हो गया। तब चंपालाल उसे बजाय देवी दर्शन कराने के बहला फुसलाकर वेश्या चंद्रा के यहाँ ले आया। उस दिन वेश्या चंद्रा ने उस पर ऐसा मोहिनी मंत्र मारा कि मदन उसका दीवाना बन गया। घर में पतिव्रता स्त्री होते हुए भी वह एक वेश्या के प्रेम में फंस गया और उस पर अपने पिता की कमाई हुई दौलत खुले हाथों लुटाने लगा। वेश्या चंद्रा उससे जिस भी चीज को लाने का आग्रह करती, वह उसकी प्रार्थना को तुरंत पूरी कर देता था। इस तरह से चंपालाल की भी मौज हो गई। वेश्या जो धन मदन से लेती, चंपालाल उसमें से अपना कमीशन वसूल कर लेता था। कुछ दिन बाद मदन की पत्नी किरण को इस बात का पता चल गया कि उसका पति वेश्यागामी हो गया है। इस पर उसने अपने पति को बहुत समझाया बुझाया। मदन ने उसे यह वचन दे दिया कि अब के बाद वह उस वेश्या के पास नहीं जाएगा, लेकिन उसने उस वचन का पालन नहीं किया। चोरी चोरी चुपके चुपके उसका वेश्या के यहाँ जाना बदस्तूर जारी रहा। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण विराम लिया। हुक्के से 2-3 गहरे कश खींचे, ढेर सारा धुआं मुंह से उगला और कुछ ताजगी सी महसूस करते हुए आगे बोले, बुलाखी, सेठ के लड़के मदन की वेश्यागामी हो जाने तक की कहानी तुमने सुन ली। अब एक दूसरी घटना तुझे सुनाता हूँ जो इसी कहानी से संबंध रखती है। इसी नगर में मोतीलाल नाम का रईस व्यक्ति रहता था। उसके पास लाखों की जायदाद थी, किंतु उसे भी सट्टे और वेश्याओं का चस्का लग गया था। परिणाम यह निकला कि कुछ ही दिनों में उसकी सारी दौलत स्वाहा हो गई। उसे भोजन के भी लाले पड़ने लगे। तब वह नौकरी की तलाश में इधर उधर धक्के खाने लगा। एक दिन संयोगवश वह एक बगीचे में सुशीला और किरण से टकरा गया। ये दोनों ननद भाभी उस दिन बगीचे में शाम की सैर को आई हुई थीं। मोतीलाल ने जब उन्हें अपनी दास्तान सुनाई तो उन्हें उस पर दया आ गई। वे उसे अपने साथ अपने घर ले आई और सेठ रतीराम से कहकर उसे अपने घर में नौकर रखवा लिया। मोतीलाल क्योंकि बहुत ठोकरें खा चुका था, आधा नौकर बनकर उसने अपने काम गंभीरता से करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसने घर वालों का विश्वास जीत लिया। सेठ और उसके परिवार के लोग उससे सलाह-मशविरा करने लगे। मोतीलाल ने मदन को एक दिन वेश्या के कोठे से निकलते देख लिया और क्योंकि वह पहले उन कोठों पर आता जाता रहा था, आथा अपने एक जानकार से मदन के बारे में सब कुछ जान लिया कि ये श्रीमान चंद्रा नामक वेश्या के दीवाने हैं और उस पर अपनी बेहिसाब दौलत लुटा रहे हैं। तो उसने यह बात सेठ रतीराम को बता दी। रतीराम यह सुनकर बिफर उठे। उन्होंने मदन को बुलवाया और उसे बहुत लानत मलामतें दी। उन्होंने मदन को यह धमकी भी दे डाली कि यदि उसने अपना आचरण नहीं सुधारा तो वह उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। पिता की धमकी का कुछ दिन तो मदन पर असर रहा, किंतु जैसा कि किसी शायर ने कहा है, छुट्टी नहीं है जालिम मुंह को लगी हुई, उसने फिर से वेश्या के यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। जब सेठ रतीराम की सारी कोशिशें अपने बेटे को समझाने में विफल हो गई तो विवश होकर उन्होंने उसे घर से निकाल दिया और अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया। मदन ने एक मकान किराए पर ले लिया और वह वहीं पर रहने लगा। जो कुछ पूंजी पिता के व्यापार से उसने छुपा रखी थी,
वह उसी से अपनी गुजर-बसर करने लगा। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम ने आगे कहा, हे बुलाखीराम, अब तुम आगे का वृत्तांत सुनो कि उस बेईमान चंपालाल ने क्या किया। एक दिन उसने एक झूठी चिट्ठी लिखी और उसे लेकर सुशीला के पास पहुंचा। उसने सुशीला से कहा कि एक दुर्घटना में तुम्हारा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसने तुम्हें फौरन अपने पास बुलाया है। मैं उसे एक वैद्य के पास छोड़ आया हूँ, तुम तुरंत चलकर उससे मिल लो। सुशीला ने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी में नीचे जो दस्तखत थे वह कुछ कुछ उसके भाई के हस्ताक्षरों से मिलते थे। सुशीला ने ज्यादा छानबीन नहीं की। भाई के साथ हुई दुर्घटना की बात सुनकर वह पहले ही बहुत घबरा गई थी, अतः वह फौरन चंपालाल के साथ चल पड़ी। मक्कार चंपालाल उसे लेकर एक बाग में पहुंचा। जब सुशीला ने उससे पूछा कि मेरा भाई कहाँ है, तो वह ढीठता से बोला, मिल जाएगा मेरी जान, वह भी मिल जाएगा। पहले जरा वह काम तो कर लूं जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। ऐसा कहकर वह कपटी सुशीला से लिपटने की कोशिश करने लगा। यह देखकर सुशीला उसकी नीयत समझ गई और सहायता के लिए चिल्लाने लगी। उसकी सहायता की पुकार मोतीलाल ने सुनी। वह किसी काम के सिलसिले में उधर से ही गुजर रहा था। वह तुरंत बाग में पहुंचा और एक ही नजर में सारा मामला समझकर चंपालाल से जाकर भिड़ गया। उसने 3-4 घूंसे कसकर चंपालाल की कोख में दे मारे। चंपालाल दर्द से बिलबिला उठा। उसने सुशीला को छोड़ दिया और अपनी कोख पकड़कर खड़ा हो गया। मोतीलाल ने उसे लानत मलामतें दी, उसे बहुत जलील किया, फिर उसकी पीठ पर एक लात जमाकर उसे वहां से भगा दिया। साथ ही उसने यह धमकी भी दे दी कि यदि आगे से उसने सुशीला पर अपनी कुदृष्टि डाली तो वह उसका खून कर देगा। मोतीलाल सुशीला को लेकर उसके घर पहुंचा। उसने सेठ रतिराम को जब यह बात बताई तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने अपने आदमी भेजकर चंपालाल को पकड़ मंगवाया। वहां भी चंपालाल की जमकर पिटाई की गई और उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया कि आगे से वह इस मकान की गलियों से भी गुजरा तो उसका बहुत बुरा अंजाम किया जाएगा। चंपालाल की अपने कुकृत्य के कारण बहुत बेइज्जती हो चुकी थी, अतः उसने इस परिवार से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का निश्चय कर लिया। विद्वेष की आग में जलते हुए उसने फैसला कर लिया कि वह मदन को किसी गंभीर मुसीबत में फंसा कर ही दम लेगा। यहाँ तक कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया। हुक्का गुड़गुड़ाया और मुंह से धुआं निकालते हुए आगे कहा, अब हे बुलाखीराम, मदन की पत्नी किरण के बारे में भी सुन। वह बेचारी रात दिन अपने पति की चिंता में घुलने लगी थी। अपने पिता के डर से उसका पति तो घर आ नहीं सकता था, अतः उसने स्वयं ही उससे मिलने का निर्णय किया। उसने एक गुजरी का वेश बनाया और दही की मटकी सिर पर उठाए उस ओर चल पड़ी जहां उसका पति रह रहा था। उसने दही ले लो, दही, ताजा दही, असली दही, इस तरह की आवाजें उस गली में लगानी शुरू कर दी। उसकी आवाज सुनकर मदन ने घर से बाहर झांका। एक बेहद खूबसूरत युवती को दही बेचते देखकर वह बर्तन लेकर बाहर आ गया। ए दही वाली, कैसे दिया है दही? उसने पूछा। उस बदले वेश में वह अपनी पत्नी किरण को जरा भी नहीं पहचान सका था। 2 पैसे सेर, किरण बोली। आधा सेर दही इस बर्तन में डाल दो, मदन बोला और बर्तन आगे बढ़ा दिया। बर्तन देने के बहाने उसने किरण का हाथ छू लिया, जिसका किरण ने कोई विरोध नहीं किया। इससे तो मदन का हौसला और भी बढ़ गया। वह बहला फुसलाकर किरण को अपने घर में ले गया। बुलाखी, उस पतिव्रता स्त्री किरण ने कैसे अपने पति को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार किया, यह एक लंबी कहानी है। अतः उस प्रसंग को छोड़कर यह सुन कि कुछ ही दिनों में किरण ने मदन को अपने रूप का दीवाना बना लिया। इसका परिणाम यह निकला कि मदन ने उस वेश्या के यहाँ जाना छोड़ दिया।
अब तो वह दिन रात दही वाली गुजरी यानी किरण के चक्कर में ही रहने लगा। अब तुम उस वेश्या चंद्रा का हाल भी सुनो बुलाकी, पटेल ने आगे कहा। अपना शरीर बेचने के धंधे से वेश्या चंद्रा ने काफी धन कमा लिया था। उसे अब अपने जलील धंधे से नफरत होने लगी थी। बीच में कई बार उसने मदन से अपना पीछा छुड़ाना चाहा था, किंतु वह तो किसी लसूड़े की तरह उससे चिपक कर रह गया था। पर अब जब स्वयं ही मदन ने उसके घर आना जाना बंद कर दिया तो उसे बहुत खुशी हुई। एक दिन उसके मन में यह विचार आया कि इस पाप कर्म से मैंने धन तो बहुत कमा लिया, अब क्यों न तीर्थस्थलों पर जाकर अपने पापों का बोझ कुछ कम कर लूं। ऐसा सोचकर उसने अपनी सारी संपत्ति अपनी छोटी बहन चंचला को सौंप दी और तीर्थों की यात्रा करने के लिए निकल गई। चंद्रा के वहां जाने के बाद चंपालाल का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया। ग्राहकों को फंसाकर चंद्रा के कोठे पर पहुंचाने से ही तो उसकी रोजी रोटी चलती थी। जब चंद्रा का कोठा ही बंद हो गया तो उसके भूखे मरने की नौबत आ गई। उसने समझा कि चंद्रा रह तो यही रही है, पर जानबूझकर उससे नहीं मिलना चाह रही। तब उसने चंद्रा से भी बदला लेने की ठान ली। एक रात वह चोरी छिपे चंद्रा के घर में घुस गया। अंदर कमरे में उसने एक युवती को सोते हुए देखा। कमरे में अंधेरा था, इसलिए वह यह पहचान नहीं कर सका कि पलंग पर सोई हुई युवती चंद्रा है या कोई और। वह उछलकर पलंग पर चढ़ गया और सोई हुई युवती का मुंह बाएं हाथ से दबा लिया ताकि वह चीख न सके। तब उसने अपनी फेंट से एक तेजधार वाली कटार निकाली और उस युवती का गला रेत दिया। उसने उस युवती का कटा सिर एक चादर में लपेटा और रात के अंधकार में उस कटे सिर को मदन के घर में रखाया। फिर उसने वहां की कोतवाली में यह सूचना पहुंचा दी कि मदन नाम के एक नौजवान ने वेश्या चंद्रा का खून कर दिया है और उसका सिर काटकर अपने साथ ले गया है। इस सूचना के आधार पर शहर कोतवाल ने मदन के घर पर छापा मारा तो उन्हें एक युवती का कटा सिर मिल गया। तब हत्या के जुर्म में मदन को गिरफ्तार कर लिया गया। बेटे को मुसीबत में पड़ा देखकर रतिराम की ममता जाग उठी। उसने एक अच्छा सा वकील करके मदन को छुड़ाने के प्रयास आरंभ कर दिए। सेठ रतिराम ने पैसा पानी की तरह बहाया, किंतु दो कारणों से उसे मदन की जमानत कराने में विफलता ही मिली। पहला कारण तो मदन के घर से कटा सिर मिलना था, दूसरे चंपालाल की चश्मदीद गवाही थी। चंपालाल ने अदालत में खड़े होकर यह गवाही दी थी कि मैंने अपनी आंखों से मदन को वेश्या चंद्रा का खून करते देखा है। बस यही दोनों कारण मदन की जमानत होने में बाधक बन रहे थे। एक लंबी बहस के बाद आखिर न्यायाधीश ने मदन को फांसी का हुक्म सुना दिया। इतना कहकर गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई की ओर देखा और पूछा, बुलाकी क्या बात है, तुम हुकारा नहीं भर रहे? नींद आ रही हो तो कहानी यहीं बंद कर दूं? अरे नहीं नहीं पटेल जी, बुलाकी जल्दी से बोला, मैं खूब ध्यान लगाकर इस कहानी को सुन रहा हूं। मैं तो यह भी सोच रहा हूं कि बुरा वक्त पड़ने पर लोग किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। अपने सगे ही अपने विपरीत हो जाते हैं और जिनकी हम जीवन भर उपेक्षा करते रहते हैं वही लोग मदद के लिए आ खड़े होते हैं। खैर, यह तो ईश्वरीय नियम है, इन नियमों में इंसान कुछ नहीं कर सकता। आप आगे की कहानी सुनाइए। बुलाकी पटेल ने कहना आरंभ किया। जब न्यायाधीश ने मदन को फांसी की सजा सुना दी तो उसकी पत्नी किरण ने एक अकल्पनीय फैसला कर लिया। उसने अदालत में यह लिखकर दे दिया कि उस वेश्या का खून मेरे पति ने नहीं, स्वयं मैंने किया है। मेरे पति को छोड़ दिया जाए और मुझे फांसी की सजा दे दी जाए। न्यायाधीश ने उसकी अर्जी स्वीकार कर ली। मदन को जमानत पर रिहा कर दिया गया और किरण को गिरफ्तार करके नए सिरे से मुकदमे की तफ्तीश के आदेश जारी कर दिए। इस बीच मोतीलाल भी लगातार भागदौड़ करता रहा। उसने कटे हुए सिर को देखा था, क्योंकि पहले वह वेश्या चंद्रा के यहाँ लगातार जाता रहा था
आथ उसे यह संदेह हो गया कि वह कटा सिर चंद्रा का न होकर किसी और का था। तब वह सिर किसका था? चंद्रा की बहन चंचला को उसने कभी देखा नहीं था। देखता तो तुरंत पहचान जाता कि वह कटा सिर चंद्रा का नहीं, उसकी छोटी बहन चंचला का था। इसे मदन पर प्रभु की कृपा समझिए या मात्र संयोग। इसी बीच तीर्थयात्रा बीच में ही छोड़कर वेश्या चंद्रा घर लौट आई। उसने घर पहुंचकर देखा कि सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे हैं। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस चंद्रा के कत्ल में मदन पर मुकदमा चल रहा है, वह चंद्रा तो जीवित है। तब चंद्रा स्वयं अदालत में पहुंची और न्यायाधीश को बताया कि कत्ल मेरा नहीं, मेरी छोटी बहन चंचला का हुआ है। चंद्रा ने न्यायाधीश के सामने जोर देकर यह बयान भी दिया कि बहुत दिनों से चंपालाल उसे और मदन को मुसीबत में फंसाने के लिए धमकी दे रहा था। हो सकता है मुझसे बदला लेने के लिए यह कत्ल उसी ने किया हो। चंद्रा के इस बयान पर न्यायाधीश ने कोतवाल को यह आदेश दे दिए कि चंपालाल को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जाए। एक बार फिर से मुकदमे की तफ्तीश जारी हुई। चंपालाल के घर की तलाशी ली गई। वहां से वह जेवर बरामद हो गए जो उस दिन चंचला ने पहने हुए थे। वह नामुराद उसका सिर काटने के बाद उसके मृत शरीर से जेवर भी उतार लाया था। वह कटार भी उसके घर से बरामद हो गई जिससे उसने चंचला का सिर काटा था। उसे कभी सपने में भी यह गुमान नहीं था कि कभी वह कटार बरामद हो जाएगी। आथ उसने उसे धोया भी नहीं था। चंचला के शरीर का सूखा हुआ खून अभी भी उस कटार पर विद्यमान था। बहरहाल चंपालाल के ऊपर कत्ल का मुकदमा चला। वह दोषी साबित हुआ। न्यायाधीश ने किरण और उसके पति मदन को बाइज्जत बरी कर दिया। कहानी का समापन कर गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाखीराम, आज तू जिस अजीब दृश्य को देखकर आया है, वह यही दृश्य था। आज चंपालाल को सूली पर लटकाया जा रहा था। वहां जो तेजस्विनी सी स्त्री खड़ी थी, वह मदन की पत्नी किरण थी और युवक स्वयं मदन था। उससे कुछ हटकर जो स्त्री खड़ी थी, वह वेश्या चंद्रा थी। बस अब तो तेरी शंका का समाधान हो गया। अब तू सो जा। मैं भी सोने की तैयारी करता हूं, सुबह उठकर फिर से यात्रा करनी है। ऐसा कहकर वे लेट गए। शीघ्र हो उन्हें निद्रा देवी ने आधेरा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपने कहानी यहां तक देखी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा के अगले दिन गंगाराम पटेल और बुलाखीराम एक नए नगर में पहुंचे और रात्रि को वहां विश्राम किया। इस दौरान बुलाखीराम ने जो अद्भुत दृश्य देखा वह कुछ इस प्रकार था। बुलाखी ने एक चौराहे पर देखा कि एक रथ में एक सुंदर नौजवान बैठा हुआ था। उसके साथ ही एक सुंदर सी स्त्री बैठी हुई थी। कुछ देर तक दोनों में वार्तालाप हुआ। फिर स्त्री उतरी और बिल्ली बनकर एक झाड़ी में चली गई। बुलाखी यह दृश्य देखकर लौटा तो उसने गंगाराम पटेल से इस बात का रहस्य बताने को कहा। रोज की तरह तब भोजनोपरांत सोने के समय गंगाराम ने उसके इस प्रश्न का जवाब दिया। गंगाराम ने कहा, बुलाखीराम, इस शहर में श्रीधर नाम का एक रईस आदमी रहता था। उसकी इकलौती संतान है उसका बेटा किशोरलाल। श्रीधर ने अपने एक घनिष्ठ मित्र की बेटी सौदामिनी के साथ उसका रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। किशोर और सौदामिनी की शादी मात्र वर्ष 5 की आयु में ही हो गई। श्रीधर का विचार था कि जब उसका बेटा युवा हो जाएगा तो उसका गौना कराकर बहू को घर में ले आऊंगा। वक्त गुजरता गया। किशोर की उम्र 18 वर्ष की हो गई। तब एक दिन श्रीधर ने बहू का गौना कराने के लिए किशोर को उसकी ससुराल भेजा। बहू को लाने के लिए किशोर रथ सजाकर अपने नगर से निकला। अभी उसका रथ नगर से निकल भी न पाया था कि न जाने किधर से एक काली बिल्ली प्रकट हुई और उसका रास्ता काटकर झाड़ियों में लोप हो गई।
यात्रा पर अथवा किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसे हमारे समाज में एक अपशगुन माना जाता है। इसलिए किशोर ने अपशगुन हुआ जान रथ मोड़ लिया और वापस लौट आया। अगले दिन वह जब ससुराल के लिए फिर से रवाना हुआ तो उसी स्थान पर फिर से वही काली बिल्ली रास्ता काट गई। यह देखकर किशोर उस दिन भी नहीं गया और रथ को पुनः लौटा लाया। तीसरे दिन जब वह फिर से उसी स्थान पर पहुंचा तो इस बार बहुत सतर्क था। उसने चाबुक तैयार कर रखा था। वह सोच रहा था कि इस बार वह बिल्ली दिखाई दी तो उसे छोड़ेगा नहीं, उसकी चमड़ी उधेड़कर ही दम लेगा। लेकिन इस बार उसे वह बिल्ली दिखाई ही न दी। बिल्ली के स्थान पर उसने एक अपूर्व सुंदरी वहां खड़ी देखी। रथ जब समीप पहुंचा तो उस रूपसी ने किशोर से आग्रह किया, श्रीमान क्या आप नवलगढ़ जा रहे हैं? हाँ, किशोरलाल ने कहा, जा तो वहीं रहा हूं। पर आप यह बात क्यों पूछ रही हैं? बात यह है कि मुझे भी उसी ओर जाना है, उस रूपसी ने कहा। यदि आप अपने रथ में मुझे भी स्थान दे दें तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। आभार कैसा? रथ तो खाली है, आप शौक से मेरे साथ यात्रा कर सकती हैं, किशोर ने कहा। युवती रथ में आ बैठी। किशोर ने रथ आगे बढ़ा दिया। रास्ते में दोनों में आपस में बातें होती रहीं। किशोर ने उसे बता दिया कि विवाह के 13 वर्ष बाद आज वह अपनी पत्नी का गौना कराने के लिए अपनी ससुराल जा रहा है। यह सुनकर युवती थोड़ा गंभीर हो गई और उससे बोली, सुनो युवक, मुझे तंत्र विद्या का कुछ कुछ ज्ञान है। इस थोड़े से अरसे में मैंने तुम्हारे चेहरे का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि शीघ्र ही तुम किसी मुसीबत में फंसने के लिए जा रहे हो। कैसी मुसीबत? किशोर ने आश्चर्य से पूछा। मुसीबत कैसी होगी यह तो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, युवती बोली, पर इतना अवश्य कह सकती हूँ कि तुम्हारे प्राण जाने का भय है। तुम्हारा कोई बहुत ही घनिष्ठ व्यक्ति तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। यदि ऐसा है तो क्या तुम उसका कोई निराकरण सुझा सकती हो? किशोर ने पूछा। निराकरण तो मुझे भी कोई सुझाई नहीं दे रहा, युवती बोली। हाँ, यदि तुम सतर्कता बरतो तो संभव है उस बिन बुलाए आपत्ति से तुम्हें छुटकारा मिल जाए। देखो, यह मत सोचना कि मैं तुम्हें डरा रही हूँ या तुम्हें अपनी ससुराल जाने से हतोत्साहित कर रही हूँ। सच बात तो यह है कि मेरे इल्म के मुताबिक तुम्हें सारा भय अपनी ससुराल में ही है। इसलिए वहां जब तक ठहरो बेहद सावधान रहना। भोजन जब करो अपने साथ किसी अपने प्रिय व्यक्ति को भी साथ खिलाना, और यदि तुम्हें अकेले ही भोजन करना पड़े तो उसमें से पहला ग्रास निकालकर किसी कुत्ते या बिल्ली को जरूर खिलाना। तदोपरांत ही ग्रास मुंह में डालना। पानी पीते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जल शुद्ध भी है या नहीं। यदि जल का रंग कुछ बदला हुआ सा देखो या जल में तुम्हें किसी किस्म की कोई गंदगी नजर आए तो उस जल का उपयोग हरगिज मत करना। इन बातों पर गौर करोगे तो उस अनचाही विपत्ति से बहुत हद तक तुम्हें सुरक्षा मिल सकती है। धन्यवाद देवी, किशोर ने कहा, मैं आपकी हिदायतों पर जरूर अमल करूंगा। तब तक युवती का गंतव्य स्थल आ चुका था। आठ वह युवती तो किशोर को वहां तक लाने का धन्यवाद देकर वहीं उतर गई और किशोर अपने गंतव्य की ओर चला गया। किशोर अपनी ससुराल में पहुंचा तो उसका भरपूर स्वागत हुआ। सास-ससुर ने उसकी बलैया ली। छोटे साले ने झुककर उसके चरण छुए, लेकिन पति के आगमन की बात सुनकर उसकी पत्नी सौदामिनी के दिल पर तुषारपात हो गया। अरे ऐसा क्यों? कहानी के बीच में पटेल के मुख से कहानी सुनते हुए अचानक बुलाखीराम ने पूछ लिया। पति के आने की बात सुनकर तो उसकी पत्नी सौदामिनी को खुश होना चाहिए। नव विवाहिताएं तो ऐसे अवसर की बड़ी ललक के साथ प्रतीक्षा किया करती हैं। हाँ, सो तो है बुलाखी, लेकिन ऐसा वही नवयुवतियां किया करती हैं जिन्हें अपने प्रियतम से प्यार होता है, जिनके मन में पिया से मिलने की उमंग होती है। किशोर की पत्नी सौदामिनी के मन में अपने पति से मिलने की उमंग ही नहीं थी।
बात दरअसल यह थी कि जवान होते ही सौदामिनी पथभ्रष्ट हो गई थी। उसके संबंध शहर कोतवाल से बन गए थे। पति के आने से उसे इस बात का भय होने लगा कि अब वह अपने प्रेमी कोतवाल से कैसे मिल सकेगी। आगे क्या हुआ, बुलाकी ने पूछा। आगे यह हुआ कि पति के आगमन का समाचार सुन सौदामिनी अपने प्रेमी कोतवाल से एकांत में मिली और उससे कहा, तुम्हारा वियोग मुझसे सहा नहीं जाएगा प्रिय। तुम कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे कि मुझे अपने पति के साथ जाना न पड़े। सौदामिनी उसकी बात सुनकर उसका प्रेमी कोतवाल बोला, जाना तो एक न एक दिन तुम्हें अपने पति के साथ पड़ेगा ही, क्योंकि तुम्हारा उसके साथ विवाह हो चुका है। हाँ, कुछ दिन और यहाँ रुक जाओ, इस विषय में जरूर कुछ किया जा सकता है। तो फिर करो न वह उपाय। मैं अधिक से अधिक समय तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, सौदामिनी व्यग्रता से बोली। कोतवाल ने तब उसे एक पुड़िया पकड़ा दी और कहा, इस पुड़िया में एक ऐसा जहर है जिसके खाने से आदमी की मौत बहुत धीरे धीरे होती है, परंतु अगर इसकी मात्रा कुछ ज्यादा खिला दी जाए तो व्यक्ति तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम्हें जैसे ही अवसर मिले इस पुड़िया में से कुछ मात्रा उसके भोजन में मिला देना, तब वह गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा। जाहिर है ऐसी हालत में वह कुछ समय तक तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकेगा। तब हम आज की तरह कुछ दिन तक और अपने मिलन का आनंद ले सकेंगे। सौदामिनी ने वह जहर की पुड़िया ले ली और उसे लेकर घर चली आई। अब वह इस मौके की तलाश में रहने लगी कि कब अपने पति को वह जहर खिला सके। उस रात किशोर की सास ने उसके लिए बड़े स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर उसे परोसे। किशोर तो सावधान था ही, उसने भोजन के समय अपने छोटे साले को अपने साथ खाने पर बिठा लिया। आथा सौदामिनी की योजना धरी की धरी रह गई। रात को दोनों अपने मकान के ऊपर बने एक एकांत कमरे में सोने चले गए। अगले दिन प्रातः जब किशोर उठा तो शौच जाने से पूर्व उसने अपनी पत्नी से पानी मांगा। किशोर की आदत थी कि वह सुबह उठकर सबसे पहले जल पीता था। ऐसा करने से उसका शौच खुलकर आता था। सौदामिनी को मौका मिल गया। उसने लोटे में जल भरा और पुड़िया खोलकर उस जल में उड़ेल दी। फिर लोटा लाकर किशोर को थमा दिया। तभी अचानक किशोर को कुछ काम याद आ गया। उसने लोटे को वहीं रख दिया और अपने कमरे में चला गया। संयोगवश उसी समय सौदामिनी का छोटा भाई वहां आ पहुंचा। उसे प्यास लगी थी। आथा जब उसने लोटे में जल भरा देखा तो बिना किसी हिचकिचाहट के लोटे का सारा जल पी लिया। जैसा कि अपेक्षित था, जल पीते ही उसकी हालत बिगड़ गई और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। सौदामिनी ने जब अपने भाई को मरा देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। वह सन्नसी रह गई। लेकिन फिर उस दुष्टा ने इसका दोष अपने पति पर ही मढ़ दिया। वह चीखने लगी, अरे लोगों दौड़ो, पकड़ो इस दुष्ट को। देखो इस दुष्ट पापी ने क्या कर डाला है। इसने मेरे छोटे भाई को गर्दन दबाकर मार डाला है। उसकी पुकार सुनकर सारे घर वाले और पड़ोसी इकट्ठे हो गए। यह सब देखकर किशोर के हाथ पांव फूल गए। उसने वह लोटा उठाकर एक ऊंचे स्थान पर रख दिया और लोगों को अपने विषय में सफाई देने लगा कि मैंने यह दुष्कर्म नहीं किया है, लेकिन कौन उसकी बात का यकीन करता। सबने मिलकर किशोर को पीटना शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ गई तो किसी व्यक्ति ने कोतवाली में जाकर शहर कोतवाल को सूचित कर दिया। तब नवलगढ़ की पुलिस किशोर को पकड़ कर ले गई और उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर उसे कैदखाने में बंद कर दिया। बेचारा किशोर आया तो था अपनी पत्नी का गौना कराने और यहाँ आकर फंस गया एक कत्ल के केस में। अब किशोर को वह युवती याद आने लगी जिसने उसे किसी भावी मुसीबत से सतर्क रहने के लिए सावधानी बरतने को कहा था। किशोर ने सावधानी तो बेशक बरती थी, किंतु जो होनहार था वह होकर ही रहा।
सारी रात कैद में रहते हुए नाना प्रकार के ख्याल उसे आते रहे और वह तरह तरह की आशंकाओं के भंवर में डूबता उतराता रहा। सुबह हुई तो उसे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि वही युवती उसकी सहायता के लिए वहां आ पहुंची थी। उसके साथ एक वकील था। वकील ने किशोर की जमानत का न्यायाधीश द्वारा लिखा एक आदेश कोतवाल को दिखाया और किशोर को कैदखाने से आजाद करा लिया। कोतवाल को उम्मीद नहीं थी कि किशोर को इतनी जल्दी जमानत मिल जाएगी। वह तो उस पर न जाने कितने केस थोपने का मन बना चुका था, लेकिन उस युवती ने उसकी सारी योजना धूल में मिला दी थी। न्यायाधीश का आदेश था, अतः उसे किशोर को जमानत पर छोड़ना ही पड़ा। बुलाखी। उस प्रदेश में जहां किशोर का कोई मददगार न था, वह युवती एक फरिश्ता बनकर किशोर की जिंदगी में आई। उसने किशोर के वकील को शहादत के रूप में ऐसे अकाट्य सबूत मुहैया कराए जिन्हें देखकर न्यायाधीश को किशोर को बाइज्जत रिहा करना पड़ा। इतना कहकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया, हुक्के से एक गहरा कश खींचा और आगे बोले, जानना चाहते हो बुलाखीराम की उस युवती ने किशोर को निर्दोष साबित करने के लिए कौन कौन से सबूत मुहैया कराए थे? हाँ हाँ, यह बात तो जरूर बताइए पटेल जी, बुलाखी तत्परता से बोला। तो सुनो, पहला सबूत तो उस युवती ने यह उपलब्ध कराया कि उसने सौदामिनी के मृत भाई की शारीरिक जांच करवाई। जांच से यह सिद्ध हुआ कि मृतक की मौत जहर पीने से हुई थी, न कि उसकी गर्दन दबाने से। हतप्राण की गर्दन पर भी किशोर के हाथों के निशान नहीं मिले थे। दूसरे, उस लोटे में भरे जल का भी परीक्षण कराया जिसके पीने से मृतक की मौत हुई थी। लोटे में अभी भी कुछ जल शेष रह गया था। उसके परीक्षण से यह सिद्ध हो गया कि लोटे में भरे उस जल में वह पुड़िया भी बरामद हो गई जिसमें जहर रखा गया था। पुड़िया में जहर का कुछ अंश अब भी शेष था। परीक्षण से साबित हो गया कि यह वही जहर था जिसके कारण हतप्राण को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। जब और भी विस्तृत जांच की गई तो यह भी पता चल गया कि जहर स्वयं सौदामिनी ने किशोर के लोटे के जल में डाला था। यह भी पता चल गया कि वह जहर की पुड़िया उसे किसने उपलब्ध कराई थी। तो कोतवाल भी संदेह के घेरे में आ गया और सौदामिनी और उसके अवैध संबंधों की जानकारी भी प्रकाश में आ गई। इस पर न्यायाधीश ने सौदामिनी को गिरफ्तार करने और कोतवाल को उसकी मदद करने के आरोप में उसके विरुद्ध जांच करने के आदेश जारी कर दिए। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि मात्र 14 दिन में ही सारा केस हल हो गया। बरी हो जाने पर जब किशोर ने आभार व्यक्त करने के लिए उस युवती की खोज की तो वह उसे कहीं भी नहीं मिली। तब वह उदास भाव से अपने नगर को चल पड़ा। जब वह अपने नगर की सीमा में दाखिल हुआ तो उसे यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि वह युवती उसी स्थान पर खड़ी थी जहां वह उससे पहली बार मिली थी। किशोर रथ से नीचे उतरा और श्रद्धापूर्वक उस स्त्री को नमन किया। उसने बड़े सम्मान के साथ उसे रथ में बैठाया और बहुत देर तक उसका आभार प्रकट करता रहा। युवती बीच में कुछ नहीं बोली। वह तो बस मुस्कराकर अनुराग भरी आंखों से उसकी ओर देखती रही। जब वार्तालाप समाप्त हो गया तो वह रथ से नीचे उतरी और एक बिल्ली का रूप धारण कर एक झाड़ी में लोप हो गई। कहानी को समाप्त करते हुए पटेल ने बुलाखीराम से कहा, बुलाखीराम, आज तुमने जो दृश्य देखा था वह उसी समय का था। वह स्त्री और कोई नहीं थी, वही थी जिसने किशोरलाल की मदद की थी और रथ में बैठा युवक स्वयं किशोरलाल था। उम्मीद है तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। नहीं पटेल जी, बुलाखी बोला, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। यह तो किसी रहस्यमय कथानक के अधूरे समापन की सी बात हो गई। मुझे यह तो बताइए कि वह रहस्यमय महिला आखिर थी कौन? उसने किशोरलाल की इस तरह मदद क्यों की थी? ससुराल में किशोर की पत्नी पर क्या बीती? उसके प्रेमी कोतवाल का क्या हश्र हुआ, आदि आदि।
सुन बुलाकी पटेल बोले, मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं जो यह बता सकूं कि भविष्य में सौदामिनी और कोतवाल पर क्या बीतेगी, उन्हें मौत की सजा मिलेगी या उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। हाँ, रहस्यमय स्त्री के बारे में जो कुछ मैंने सुना है वह तुझे बताता हूँ। बुलाकी, पूर्व जन्म में इस स्त्री के पति ने इसे धोखा देकर किसी अन्य स्त्री के साथ विवाह रचा लिया था। इस घटना से इसे इतना दुख पहुंचा कि इसने इहलोक ही त्याग दिया और अदृश्य रूप में रहकर हर उस नौजवान की मदद करने का निश्चय कर लिया जो या तो विवाह के पश्चात इस पथ से अपनी पत्नी को लेकर गुजरते हैं या फिर अपनी नवविवाहिता को लिवाने जा रहे होते हैं। बुलाकी, किशोर के साथ घटी यह घटना कोई नई नहीं है। इससे पूर्व भी वह अनजानी सहायिका कई अन्य नौजवानों की मदद कर चुकी है। विश्वास न हो तो यात्रा से लौटकर इस नगर के लोगों से पूछ लेना, यहाँ तुम्हें अनेक प्रत्यक्षदर्शी मिल जाएंगे। और बस अब और सवाल पूछने बंद कर दे। रात आधी से ज्यादा बीत गई है। सुबह उठकर फिर से अपनी यात्रा पर चलना है, कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद लीं। बुलाकी भी करवट बदलकर सो गया। रात बीतती रही। दोस्तों, वीडियो गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की यह कहानियां आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को अभी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।